सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 17 कहानी लेखन पढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, समझिए और दी गई कहानी को पढ़िए। कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान हिरण। अब यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में हमें दिख रहा है कि एक शेर जो कि हिरण की तरफ देख रहा है, हिरण जो कि उससे भयभीत होकर के खड़ा है। दूसरे में हमें दिखता है कि हिरण अपने सींगों को दिखाते हुए कुछ कह रहा है और सींग उसे गौर से देख रहा है। तीसरे चित्र में हम देखते हैं कि हिरण मुस्कुरा रहा है और शेर वहां से भाग रहा है। तो इस प्रकार ये कहानी क्या हो सकती है? कहानी यह हो सकती है कि शेर को देखकर हिरण भयभीत हो गया। उसके बाद उसने शेर से कहा कि मेरे पास सींग है जिनसे मैं तुम्हें मार सकता हूं या मैं तुम्हें मार दूंगा। इस बात से भयभीत होकर के शेर वहां से भाग गया। इसी प्रकार हमें चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण करना होता है। इसके अंतर्गत हम यही करेंगे। देखिए यहाँ पे इस चित्र के आधार पर कहानी क्या बनती है। एक जंगल में एक हिरण रहता था। एक दिन वह अपनी मस्ती में घूम रहा था। अचानक उसके सामने एक शेर आ गया। उसे देखते ही हिरण डर गया। देखिए यहाँ पे भयभीत दिख रहा है। तो ये प्रथम चित्र का वर्णन इन्होंने कर दिया। उसकी टांगे कांपने लगी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। ये प्रथम चित्र का यहाँ पे वर्णन हो गया। शेर ने हिरण को पहली बार देखा था। उसने हिरण से पूछा, तुम कौन हो? हिरण ने उत्तर दिया, मैं शिकारी हूँ, जंगल में शेर का शिकार करने आया हूँ। ये देखो मेरी तलवारें। अपने सींग को दिखाते हुए उसने कहा कि ये उसकी तलवारें हैं। अच्छा हुआ तो जो तुम स्वयं मेरे पास आ गए। इतना कहते हुए हिरण ने शेर को अपने लंबे लंबे सींग दिखाए। ये देखो अगले गद्यांश पे इन्होंने दूसरे चित्र का वर्णन किया है, यानी कि कहानी को जोड़ा है। पहले वाले चित्र के साथ दूसरे वाले चित्र की कहानी को इन्होंने जोड़ा है। तीसरे में क्या है? यह देखकर शेर घबरा गया, वह डर के मारे दुम दबाकर भाग गया। इसके बाद हिरण ने चैन की सांस ली, वह अपने रास्ते लौट आया। ठीक है, तो ये तीसरे चित्र का वर्णन है। तो यहाँ पे 3 गद्यांशों के अंतर्गत 3 चित्रों को आधार बनाकर एक कहानी का निर्माण किया गया है। प्रत्येक कहानी के अंत में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, कि इस कहानी का उद्देश्य क्या था, यानी ये कहानी क्यों लिखी गई, साथ ही ये कहानी हमें क्या सीख देती है, तो वो हमें अंत में लिख के बताना होता है। जैसे इस कहानी में हमें शिक्षा मिलती है, संकट के समय हिम्मत के साथ बुद्धि से काम लेना चाहिए। हिरण के सामने शेर था, वो उसे खा सकता था, ये एक संकट था, किंतु उसने अपना धैर्य नहीं खोया और हिम्मत से कार्य करते हुए उसने शेर को अपने सींग दिखाते हुए भयभीत किया कि ये मेरी तलवार है और मैं एक शिकारी हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा। इस बात से भयभीत होकर के शेर वहां से भाग गया। अब हिरण के सामने शेर कभी भी नहीं आएगा, ना ही वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक कहानी का निर्माण करना होता है। चलिए एक और कहानी हम देख लेते हैं, कौवा और लोमड़ी की। यहाँ पे हमें एक चित्र में दिख रहा है, एक कौवा डाल पे बैठा हुआ है जिसके मुंह में रोटी दबी हुई है, नीचे एक लोमड़ी है। दूसरे चित्र में हमें दिखता है कि लोमड़ी उस रोटी को लेके भाग रही है। तीसरे चित्र में हमें दिखता है कि कौवा हैरान और परेशान उस लोमड़ी को देख रहा है। कहानी इस प्रकार निर्माण की जा सकती है कि एक समय की बात है, एक डाल पर कौवा बैठा हुआ था जिसके मुंह में रोटी दबी देखकर लोमड़ी उसके पास आई। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ भी कहानी यहाँ पे जोड़ सकते हैं जिससे कि लोमड़ी के पास वो रोटी आ जाए। तो हम कहानी का निर्माण करते हुए ये कह सकते हैं कि लोमड़ी ने कौवे से कहा कि आप मुझे एक गाना सुनाएं, आपकी आवाज बहुत मधुर है। मतलब हम कोई भी एक कड़ी ऐसी जोड़ सकते हैं जिससे कि रोटी नीचे गिर जाए। तो हम अगर गाने की बात पे हम यहाँ बोल रहे हैं तो उससे क्या है कि जो कौवा है वो अपनी चोंच खोलेगा तो रोटी नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे ये कड़ी हम जोड़ सकते हैं कि उसने कहा कि आप मुझे गाना सुनाएं तो मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। तो इस प्रकार कौवा अपनी प्रशंसा सुन के और गाना सुनाना शुरू करता है। जैसे ही वो मुंह खोलता है तो रोटी नीचे गिर जाती है और लोमड़ी उसे लपक के यानी पकड़ के भाग जाती है। इसके बाद हम अगले चित्र की कड़ी को जोड़ते हैं। तो उसमें हम जोड़ेंगे कि अपनी मूर्खता पर पछताते हुए कौवा रोटी ले जाती हुई लोमड़ी को देख रहा था या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। साथ ही हमें इसमें सीख क्या मिलेगी? सीख ये होगी कि कभी भी अपनी झूठी प्रशंसा सुन के अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब कहानी देखते हैं कि इसमें क्या बनी हुई है। एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। खाने की तलाश में वह इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे एक कौवे पर पड़ी। कौवे की चोंच पे रोटी थी। ठीक है, देखो प्रथम चित्र का इन्होंने वर्णन कर दिया। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह पेड़ के नीचे पहुंची। उसने कौवे से कहा, कौवा दादा तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, एक गाना तो सुना दो। अपनी तारीफ सुनकर कौवा फूला न समाया। घमंड से भरकर उसने गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, रोटी नीचे जमीन पर गिर गई। ठीक है, तो ये इन्होंने 2 गद्यांशों के अंतर्गत दूसरे चित्र का वर्णन किया है। लोमड़ी इसी का इंतजार कर रही थी। उसने झट रोटी उठाई और वहां से 9-2-11 हो गई। कौवा अपनी मूर्खता पर पछताता रह गया। तो ये तीसरे चित्र का इन्होंने वर्णन किया है। शिक्षा, अपनी झूठी तारीफ सुनकर कभी मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये होता है कहानी का निर्माण। मैंने आपको कहानी का निर्माण बता दिया है किस तरह से होता है, कहानी लेखन कैसे है, क्या करा जाता है इसके अंतर्गत। अब आप इसमें से कोई भी कहानी लिख सकते हैं। अभ्यास आप इसका आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहानी लेखन करते समय कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।